क्वेश्चन नंबर जो है 21 में दिया है कि एक एपी दिया है ना, और इसमें बोला है 6,9,12 डॉट 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 का सार्वंतर यानी डी निकालना है। सार्वंतर को हम लोग डी यानी कॉमन डिफरेंस या दो पदों के अंतर कहते हैं, ठीक है, या पदांतर भी कहते हैं। तो इससे ए का मान आपका इसे सब कोई मतलब नहीं है, डी निकालना है ना, तो A2 में से A1 कर देंगे। यानी कहीं से भी अगर आप पहले वाली संख्या में से दूसरे वाली संख्या घटा ले रहे हैं, आपका डी निकल जाएगा। तो यानी 9 में से 6 घट जाएगा, कितना आएगा 3। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 22 में दिया है कि एपी दिया है ना, चाहे यहाँ पे स्पेस नहीं है। इसमें दिया है कि एपी दिया है ना, इसमें 11,15,19 डॉट डॉट ना का कौन सा पद, मान लीजिए नवा पद क्या है 51 है, तो बताना है कि कौन सा पद, यानी एन का मान निकालना है, ठीक है। एन, इसमें एन का मान निकालना है। जैसे खोले तो मान लीजिए कि नवा पद क्या है 51 है, तो इस एपी से आपको ए का मान 11 और बी का मान इसका सॉरी डी का मान जो है A2 माइनस A1 कर देंगे, तो आपका 15 में से 11 घट जाएगा, तो कितना बचेगा 4। और ये आपका हो गया ए, और एन देवे किया है तो डायरेक्ट सूत्र पर रखिए, एन बराबर ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 डी। एन का मान हो गया आपका 51, ए का मान हो गया 11, एन माइनस 1 डी का मान हो गया 4। ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये एन माइनस 1 हो गया इंटू 4, ये घट जाएगा वही, तो 1 में से गया 0, 5 में से गया 4, ये गुना में है तो भागा में चलेगा, एन माइनस 1, 4 दहा के 40, यानी हो गया आपका 10। ये माइनस 1 है तो इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, एन का मान कितना हो जाएगा 11। यानी कि कहने का मतलब है इस एपी के अगर 1 2 3 4 करते करते जाएंगे तो 11 नंबर जब गिनेंगे तो 11 नंबर में क्या आना चाहिए 51। और ये हम आपको जांच करते हैं, दिखाते हैं कि ए 11 बराबर 51 आ रहा है कि नहीं। ए 51 को ए प्लस 10 डी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए का मान कितना दिया भैया यहाँ पर 11 और 10, और डी का मान कितना हो गया 4। तो 11 प्लस 10 चुके 40, 40 से 11 कितना हो गया 51 आ गया। तो इसीलिए ए 11 का मतलब हो गया 51, इसीलिए हमारा इसका आंसर होगा कितने 11 हवा कितना होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। अब क्वेश्चन जो है 23 में दिया है कि समानांतर श्रेणी इसमें दिया गया, ठीक है। जैसे रूट आपको 18 दिया है और उसके बाद में रूट अंडर आपको 50 दिया है, फिर रूट अंडर 98 दिया है और रूट अंडर 162 दिया है डॉट डॉट। तो बोल रहा है कि इसका डी निकालना है। क्या निकालना है डी। तो डी का मतलब होता है सार्वंतर। सार्वंतर कब निकलता है दूसरे पद में से, यानी डी बराबर क्या होता है A2 में से A1 घटाना पड़ता है। यानी रूट 50 में से आपको जो है रूट 18 को घटाना होगा। और रूट 50 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25 गुना कितना 2, और इसको लिख सकते हैं 9 गुना 2। अब देखिए 25 का जो है 5 निकल जाएगा और रूट में 2 हो जाएगा, और ये 9 का 3 निकल जाएगा, रूट में 2 हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि 5 को रूट 2 में से 3 को 2 रूट निकल गया, तो कितना हुआ 2 को रूट बच गया। तो कहने का मतलब है अब यहाँ पर 2 रूट दिए, ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि समानांतर श्रेणी एनवा पद, अगर एनवा पद जो है आपका एनवा पद दिया है कितना ऑलरेडी 5 - 3 है ना, तो बोल रहा है कि इसका सार्वंतर क्या होगा। तो डी बराबर वाट। तो भैया डी कब निकलेगा जब आपका एपी का A1 A2 A3 डॉट डॉट अगर यानी एपी का सीरीज मिले तो इसे अगर एक बार इस जो दिया है फॉर्मेट, इसमें अगर हम लोग 1 रख ले ना, तो जहां जहां एन होगा तहां तहां क्या हो जाएगा 1। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा 5 में से 3 का कितना होगा 2, पहले का पद हो गया। दूसरा का A2 अगर निकालना हो तो जहां एन है तहां क्या हो जाएगा 2, तो 5 में से 3 में 6 कितना होगा -1। और A3 निकालना हो तो 5 - 3, एन का मान हो गया 3, तो 5 3 3 कितना होगा -4। अब आपका जो है एपी यहाँ पे देखिए तैयार हो गया बनकर। तो A1 A2 A3 डॉट डॉट। अब A1 का मान हो गया आपका 2, फिर -1, फिर -4 डॉट डॉट। तो कहने का मतलब है कि आपका डी निकालना था ना, तो A2 में से A1 को घटा दीजिए। तो यहाँ पर -1 में से 2 घट जाएगा, तो यानी -3 घट जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ये -3 हो गया आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। 25 में दिया है देखिए
बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी में A30 माइनस A20 यानी 30वां पद और 20वां पद का अंतर दिया है कितना 50, ठीक है। तो समानांतर श्रेणी का D का मान ज्ञात करो। तो D बराबर वाट, तो ये कुछ ना भैया एक D निकाले बा का निकाले के बाद D बराबर वाट। तो कुछ नहीं करेगा, देखो सबसे आसान ए प्लस 30 अगर लिख दो तो ए प्लस 30 बनते एक कम 29D, और यहाँ पर ए प्लस कितना 19D बराबर कितना 50। तो ए प्लस 29D, और ये जो माइनस जो है ना ये माइनस चिन्ह जाएगा तो बदलेगा, तो प्लस का माइनस और प्लस का माइनस। देख भैया ये माइनस प्लस का हो जाएगा कट जाएगा, तो 29 में से 19 कितना होगा 10D बराबर 50, 0 से 0 कट गया 10 पचे 50। डी का मान कितना है 5, जो कि ऑप्शन सी में दिया। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के nवां पद यानी n का मान दिया है कितना 8n-2, तो बोल रहा है कि उस श्रेणी का 7वां पद तो A7 बराबर वाट। तो A7 हो चाहे A50 हो, बात मतलब ये है कि A प्लस 6D निकलना है यहाँ पर, ठीक है। इस क्वेश्चन में A7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D, ई कहिए चाहे ई कहिए। अब इसमें देखिए आपको A चाहिए और D चाहिए, तो आपको तो कुछ दिया नहीं है, तो बस करना क्या है कि एक बार n का मान 1 रखिए, जहां जहां n है तहां तहां क्या हो जाएगा 1, तो 8 का मेट में से 2 कितना होगा 6। फिर A2 तो 8 गुना 2 माइनस 2, तो 8 दूना 16 है ना, और माइनस 2 कट के कितना हुआ 14। यही मान लिया कि A3 बराबर A यानी 8 गुना 3 माइनस 2, तो 24 माइनस 2 के कितना बचा 22। तो कभी हमारा सब चीज ना चाहिए, हमारा 7 नंबर डायरेक्ट निकालेगा। तो एक और चीज लो, हमने के A और D निकाले के बाद तो अब यहाँ लिखा सकता है A7 बराबर A प्लस 6D। तो A का मान ये कितना निकल A1 को चाहिए कितना होगा 6, और D का मान कितना निकली तो A2 में से A1 घट जाएगी, तो A2 माइनस A1 घट जाएगा, तो 6 प्लस 6 गुना कितना हो जाएगा 2 नंबर पर क्या आपका 14, 14 में से 6 गया कितना बचा 8, 8 6 48, 48 से 6 कितना होगा 54। आपका आंसर होगा 54, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। लेकिन इसको डायरेक्ट भी आप प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्ट कैसे, तो n दिया है कितना 8n-2 है ना, तो डायरेक्ट आपका कौवा पद बोला निकालने के लिए 7वां नु, तो 7वां डायरेक्ट यहाँ 7 रख दीजिए, जहां जहां n का मान है तहां 7 रख दीजिए है ना। तो 8 से 56 में से 2 गया कितना होगा 54, डायरेक्ट निकल गया। तो सबसे बेस्ट ट्रिक ये है ना, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है तो टाइम होगा तो ऐसे देख लीजिएगा, टाइम नहीं होगा तो ऐसे बना लीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा 54 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 27 में दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। देखिए यहाँ पर कैमरामैन देखिए 0.4 है, ये फिर एक 4 बढ़ रहा है, फिर इसमें 4 बढ़ जा रहा है, तो ये क्या है सीरीज अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये क्या है बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या है अशांत आवर्ती है, तो इसीलिए क्या है एपी में नहीं है। इसके बीच के अंतर क्या है समान नहीं है, आगे बढ़ते घटते जा रहा है, तो इसीलिए ये गलत है। फिर यहाँ पर 1 है, फिर डबल 1 है, फिर ट्रिपल 1 बढ़ते जा रहा है, ये अशांत है, तो इसीलिए एपी में नहीं है। और ये देखिए 0 4 करके दिया है, फिर यहाँ पे 2 4 थे, तो देखिए 2 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 8, इसका भी इसके बीच का अंतर समान नहीं है, तो इसीलिए A B C ऑप्शन गलत है। और डी हम चलिए आपको दिखा देते हैं, डी में दिया है यहाँ पर 0 -4 और -8 -12। तो चलिए इसका डी निकालना हो तो A2 -A1 कीजिए, और A3 में से A2 घटा दीजिए, यानी -4 में से 0 घटेगा और -8 में से -4 घटेगा, ये -4 और -8 और माइनस प्लस 4 -4 बराबर -4 8 में से कितना होगा 4 निकलेगा -4 बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। में दिया है कि एपी का पहला पद यानी पहला पद क्या हो ए हो और सार्वंतर क्या हो डी बराबर डी दिया है, तो एनवा पद का योग क्या होगा, तो एनवा पद का योग
तो योग मतलब होता है एस एन, तो एस एन बराबर क्या होता है 2a n/2 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये हमारा इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपका डी में दिया गया। सूत्र है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि 21, 18, 15 डॉट डॉट कौन सा पद शून्य होता है। माना कि एनवा पद क्या होगा, शून्य हो गया। मान लिया कौन सा पद शून्य होगा, तो देखिए यहाँ पर एन बराबर क्या होगा ए प्लस n-1 इंटू डी हो गया। अब एन का मान ऑलरेडी दिया है शून्य, ए का मान यहाँ समीकरण से ले लेंगे जो दिया है एपी में, और एन का मान तो पता है नहीं, तो इंटू डी का मान देखिए डी निकालने के लिए दूसरे में से पहले घटे 18 में से 21 से कितना हो -3, यह निकालना दीजिए डी आपको A2 माइनस A1 घटा दीजिएगा ना, तो 18 में से 21 घटाइएगा तो क्या आएगा -3। ठीक है, उसी को किए यहाँ पर। अब ये प्लस है तो कितना हो गया -21 और n-1 इंटू डी, -21 ये गुना में तो क्या होगा भागा में बराबर n-1, माइनस माइनस कट गया 30 होते 21, ये -1 है तो है ना क्या हो गया +1, तो n का मान कितना हो गया 7 1 8, यानी 8वां नंबर पर आपका जब जी सर से जाइएगा 21 18 15 करते करते जाइएगा तो 8 नंबर जब गिनिएगा ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर करेगा 8 नंबर, तो 8 नंबर क्या आएगा 0। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आएगा तो आपको हम आज करके दिखा देते हैं। a प्लस 7d और a का मान कितना हो गया आपका दिया है यहाँ पर 21, और उसके बाद 7 गुना डी का मान हो गया 3 -3, 21 7 का 21 कट के कितना आ गया 0। देखिए तो 8 नंबर पर कथी आ गया 0, तो इसीलिए इसका 8वां आंसर होगा, 8वां पद ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 30 में दिया है कि ऑप्शन इसमें दिया है। ठीक है, अब बोल रहा है कि कौन समानांतर श्रेणी में है। तो देखो इसको पारा पर हम हल कर दे रहे हैं, छोड़ने से तो कुछ होगा नहीं। 1 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर और यहाँ पर दिया आपको 13 के 7 में, देखो भैया 5 1 5 7 1 5 7 और फिर 7, अच्छा 7 के क्यों है वो। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, पहले इसी को जांच लेते हैं। तो इसको जांचने के लिए सबसे पहले 1 के स्क्वायर 1 होगा, 5 के स्क्वायर 25 होगा, 7 के स्क्वायर 49 होगा और 7 का क्यूब कितना होगा 243 हो गया। तो ई कहिए चाहे ई कहिए, मान लीजिए कि एपी में है कि नहीं, इसके लिए आप A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, तो 25 में से आप a घटाइए और 49 में से जो है आप 25 घटाइए, तो 25 में से गया 24 है ना, और 49 में से 25 से कितना हो जाए 24, ये तो एपी में है। कैसे हो गया भाई, अब चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर मान लीजिए कि 1 5 7 और फिर यहाँ पर तो नहीं घटाइएगा, और अब ये 3 में से 1 2 3 और 4, तो A4 में से 3 घटाइए 243 और ये 49, 13 में से 9 हो गया 4, ये बचा कितना 10। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपका गलती दिया है, ये बताइए हाई तो एपी में मिल जा रहा है, तो 1 5, तो बीच में तो पहले इसको 1 3 5 7 9 देना चाहिए, ये क्वेश्चन में गलती है। पूछो कैसे, अब बताओ भाई 243 जब क्यूब जो लिखाएगा तो 243 में 49, 13 में से 9 गया 4, यहाँ बचा 13, 13 में से फिर 4 गया 9, यहाँ बचा 194 है। बड़ा डिफरेंस बराबर है नहीं है, तो इसीलिए एपी में ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसका अब बी, इसका बी में दिया ऑप्शन में 0 2 0 2 2 0 2 2 2 ऐसा करके दिया है, तो इक्यानवे एपी में है। ये बोल रहा है कि कौन एपी में है, तो एपी में कहाँ से होगा, हाई 2 है, हाई 2 गो 2 है, हाई 3 गो 2 है, ऐसे ही आगे 4 गो आएगा तो 5 गो आएगा, और कोनों के बीच में 2 अंतर समान नहीं है, तो इसी एपी में नहीं है, इसका डी समान नहीं है। और सी में दिया है, सी में दिया है यहाँ पर कि -10 -16 और -2 तो फिर 2 को डॉट। तो मान लिया कि इसको चेक करेंगे, तो A2 में से A1 घटाइए, A3 में से A2 घटाइए, तो चलिए
यहाँ पर -16 में से -10 घटाइए और -2 में से -16 घटाइए। ठीक है, तो यहाँ पर 16 माइनस माइनस प्लस, -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये जो है आपका 10 में से यानी 16 पे कट जाए तो देखिए 6 पे कट जाए, और ये आपका जो हो गया कितना, 16 में से 2 गया कितना हुआ 14। ये कहाँ बराबर हो गया, इसीलिए ये भी एपी में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर डी में दिया है कि √2 का √8, √18 और √32। तो चलिए इसको अगर A2 में से A1 घटाइए, A3 में से A2 घटाइए, ये आपका फॉर्मेट है। 2 नंबर वाली भी आपका यहाँ पर 8 दिया है, फिर एक 8, फिर यहाँ 18 में से फिर 8 हो गया। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 4 गुना 2 और ये √2 है, फिर इसको लिख सकते हैं 9 गुना 2 और ये फिर 4 गुना 2 हो गया। अब कहने का मतलब है कि यहाँ पर 2 √2 हो जाएगा, में से √2, फिर यहाँ पर 3 √2, फिर यहाँ हो आपका 2 √2। तो 2 √2 में से एगो 2 √2 एगो निकल गया तो कितना हुआ 1 √2, यहाँ 3 में से 2 गया कितना 1 √2। यही आपका ऑप्शन जो है डी 100% सही है, 100% की गारंटी है, आपका डी इसके बराबर है। कहीं भी आगे जाएगा तो इसका डी निकलेगा, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जो कि ऑप्शन बी दिया है, किताब गलती किया है, हम लोग का आंसर डी होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 31 नंबर में दिया है कि समानांतर श्रेणी को दिया है ना, इसमें दिया है आपका 3, 7, 11 डॉट डॉट है ना, 14वां पद निकालना है इसका कि 14 नंबर पर क्या आएगा। तो भैया 14 का मतलब होता है A + 13D। तो A का मान हो गया यहाँ पर 3 और D का मान अगर निकालना है तो दूसरा में से यानी A2 - A1 कर दीजिए, डायरेक्ट निकल जाएगा। 3 + 13 इंटू 7 में से 3 गया, 3 + 13 गुना 7 में 3 4, 13 चौका 52, 52 3 55। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, उतर लीजिए। 30 इसमें दिया है कि समानांतर श्रेणी आपका 126 यानी एपी दिया है 126, फिर बोला 120, 114 डॉट डॉट कौन सा पद शून्य होगा। तो माना कि nवां पद क्या होगा, शून्य होगा माना। तो इस एपी से ए का मान 126 और डी का मान के लिए A2 - A1 यानी कि 120 में से 126 घट जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा -6। ठीक है, और ये निकलिए गया और n का मान नहीं दिया है, बोल रहे कि कौन सा पद आपका 0 हुआ था, मान लेंगे nवां पद। तो n बराबर क्या होता है A + n - 1 इंटू डी। तो n का मान 0 दिया है, a का मान आपका 126 हो गया, प्लस n का मान कितना हो गया भैया आपका नहीं निकाल, ये निकालना हमको, डी हो गया -6। ये प्लस है तो -26, ये गुना में क्या हो जाएगा भागा में n - 1 कट गया, 6 दिन बारे 6 कम 6, 21 बार में कट गया, ये -1 है तो इधर प्लस हो गया, तो n का मान कितना हो गया 21 1 22। यानी कहने का मतलब है 22वां पद जो है आपका शून्य हो जाएगा। तो जरा जांच ले कि ये 22 हमारा शून्य आ रहा है कि नहीं। तो A + 21D, A का मान 126 हो गया, 21 गुना D का मान कितना गया -6, 126 6 कम 6 6 दूना 12 कट के कितना आ गया 0। एकदम हम लोग का आंसर क्या है राइट आंसर। अब देखते हैं कि 22वां दिया है ऑप्शन सी में होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है 33 बोला है कि 16 है ना और 11 6 1 -4 डॉट डॉट का nवां पद क्या होगा। nवां पद निकालना है अर्थात n निकालना है। ठीक है, तो n का मतलब होता है आपका A + n - 1 इंटू डी। तो A का मान तो आपका 16 दिया है, प्लस n का मान बोल रहा है nवां पद निकालना है। D का जो है A2 में से A1 घट जाएगा, तो 16 + n - 1 इंटू डी। डी का मान देखिए 11 में से आपका 16 घट जाएगा, तो 16 + n - 1 इंटू डी। डी 16 में से 11 कितना हुआ 5, गुना करा दीजिए, प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5n माइनस माइनस प्लस 5, 16 5 21 माइनस 5n, यही आपका देना होना चाहिए आपका, जो कि राइट ऑप्शन बी में दिया है।
क्वेश्चन नंबर जो है 34, इसमें बोला है कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10 डॉट डॉट के प्रथम n बराबर दिया 11, ठीक है। अब हो रहा है कि प्रथम s n मतलब s 11 पदों का योग क्या होगा। तो इसमें a का मान दिया है 2 और d का मान दिया है a2 माइनस a1, यानी 6 में से 2 गए कितना हुआ 4, और आपका a का मान निकल ही गया और n का मान देवे किया है। तो डायरेक्ट एक सूत्र लगाइए, उस सूत्र को कहते हैं Sn बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान 11 बाई 2, यानी जहाँ है n का रख दीजिएगा 11 2, a का मान हो गया आपका 2 प्लस 11 माइनस 1 गया और डी का मान हो गया आपका 4, ठीक है। 11 बाई 2 2 दूनी 4, 11 में से गया 10 गुने 4, 11 बाई 2 गुना 4 प्लस 10 4 10 चौके 40, 40 4 44, देखिए 11 गुना 40 4 44 बटा 2, 2 से कट गया 22 गुना 44, 11 गुना 22 गुना करिए 11 दुना 22, 11 दुना 22 2 22 2 24, 242 ना है जी, जो कि ऑप्शन बी में दिया है 242 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है कि √7, √28 और √63 डॉट डॉट का चौथा पद क्या होगा, ये 4 क्या होगा। तो ये 4 निकलने के लिए प्लस 3d इसको लिख सकते हैं। तो a का मान हो गया आपका √7 3 और d का मान निकालने के लिए आपका a2 में से a1 को घटा देंगे। तो a2 आपका कितना है √28 और फिर रूट हो गया 7। तो इसको लिख सकते हैं 7 गुना 4 है ना, √7 प्लस 3 और ये जो है आपका निकल जाएगा 2 √7 माइनस √7। तो √7 प्लस 3, ये 2 रूट में से 2 √7 में से निकल गया, तो 1 √7 बचा, और तब √7 प्लस 3 √7 तो 3 एगो 4 √7। तो इसीलिए चौथा पद में क्या होगा 4 √7, जो कि आपको दिया है थी में है ना, ये दिया है इससे, ये जब ये रूट में जाएगा ना 4 से कितना होगा 16, 16 गुना 7, 16 से 112 होगा आपका, रूट अंडर 112 दिया है। देखिए ऑप्शन डी में दिया है। अब कोई से तो मान लीजिए कि तोड़ के निकाले हैं, तो यहाँ आ गया कितना 2 √7 आ गया है। तो फिर आप इसको अंदर भेजेगा तो 2 दूना 4, 4 7 28। यही तरह जब इसको बाहरी है 4 तो किसका स्क्वायर है 16 का, तो पहले 16 अंदर था, तो 16 गुना कितना हो जाएगा 16 का 4 निकल गया, तो 16 के 4 16 7 112। अब 112 को अगर निकालना हो तो 112 के रूट से निकले तो कितना हो जाएगा 4 √7। तो इसीलिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है 0 1/8, फिर यहाँ पर 1/4 और 3/8, ठीक है। ये एपी में दिया है और इसका बोला है डी निकालिए। आपका डी निकालने का तरीका है 80 में से a1 घटा लीजिए है ना, आपका 1/8 में से 0 घटेगा, तो 0 तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए 1/8 रह जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि यदि समानांतर श्रेणी के सामान्य पद, यानी आपका एक सामान्य पद n बराबर कितना दिया है 5n - 7 हो, तो बताइए कि इसका प्रथम पद क्या होगा। यानी a1 कहिए या a कहिए निकालना है। तो बस करना यही है कि n का मान एक पहले बोला तो पहले के लिए 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ एक n होगा तहाँ 1, तो निकल गया तो -2। तो इसीलिए इसका राइट आंसर -2 होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया कि देखिए समानांतर श्रेणी का nवां पद, यानी an बराबर दिया है 5 - 3n है ना, तो बोल रहा है कि इसका डी निकालिए। तो डी निकालने के लिए बस आपको 2 पद कम से कम चाहिए है ना। तो a1 चाहिए, तो a1 जहाँ n है तहाँ रखिएगा। तो a1 ये 5 में से 3 गुना 1, तो 5 - 3 बराबर कितना आ जाएगा 2। अब a2 निकालना है, तो 5 - 3 गुना 2, 5 3 गुना कितना हुआ 6, कितना हुआ -1। और आपको क्या निकालना है डी। डी कहता है a2 में से a1 घटाइए,
तो दूसरा आ गया आपका -1, ये 2 जो है आपका पहले घट जाएगा, ये होगा -3, जो कि ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन बी में दिया है। और क्वेश्चन नंबर जो है आपका 39 जो है बोला कि यदि एपी का सामान्य पद कितना है, यानी Tn का मान कितना दिया है आपका 13 - 2n, तो बोले इसका डी, तो फिर वही काम, तो T1 निकालिए एक बार, तो 13 - 2 गुना 1, 13 2 एकम 2 कितना हुआ 11, ठीक है। अब T2 निकाल दीजिए, तो 13 - 2 गुना 2 4 कितना हुआ 9। अब आपको डी निकालना है, तो डी निकालने का फॉर्मूला है आपका 9, T2 - T1, यानी कि 9 में से 11 के कितना हुआ -2, जो कि राइट ऑप्शन है इसका -2 दिया है ऑप्शन डी में, ठीक है। आपकी एग्जाम के दृष्टि से बहुत पॉपुलरिटी है, जिससे यहाँ पर दिया है 2/3, A, उसके बाद 2, और ये बोल रहा है कि एपी में 3 गो हिले है ना, और ये तीनों मिलकर क्या है एपीएम है। तो बोल रहा है अगर ऐसा बात है तो भैया बताओ कि हमको ए का मान क्या निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे आसान ट्रिक A2 - A1 और A3 - A2 कर दीजिए, है ना। 2 नंबर पे आपका ए, 1 नंबर में आपका 2/3, फिर 3 नंबर में 2 और 2 नंबर में आपका ए, हो गया। यहाँ कुछ नहीं तो उत्तम, अच्छा छोड़िए फिर के बताते हैं। चर को एक जगह और चर को एक जगह, तो ये माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस, ये 2a माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, हो गया। सबसे आसान a 2a, ये कुछ नहीं तो 1 है, 3 एक उत्तम 3, 1 3 3, तो 3 दूना 6, 3 एकम 3 2 एकम 2, तो 2a बराबर 6 2 8/3, इसलिए a बराबर कितना 8/3 गुने में 2, 2 एकम 2 2 चौका 8, 4 ऊपर 3 नीचे, इसलिए a का मान कितना हो गया आपका 4/3, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ऐसे प्रश्न बनाने के लिए सबसे आसान तरीका बस उसको एपी में जांच लीजिएगा, जैसे रख के जांचिएगा तो आपका x हो, यहाँ पर x भी दे सकता है, y भी दे सकता है, a भी कुछ भी दे सकता है, बस आपको हल बनाने की जरूरत